श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि। ॐ नमस्ते जी। ए ही संस्कृतम शिक्षेमहि में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे और संस्कृत का आनंद ले रहे होंगे। आइए अपनी अगली कक्षा की ओर आगे बढ़ने से पहले पिछली कक्षा की आवृत्ति कर लेते हैं। पिछली कक्षा में हमने देखा था और शब्द के बाद दो या दो से ज़्यादा गुणवाची विशेषण आ जाएं तो च शब्द का प्रयोग सभी गुणवाची विशेषण का अनुवाद करने के बाद करना है। इकारांत स्त्रीलिंग शब्द के रूप भी हमने देखे थे। कुछ इकारांत स्त्रीलिंग शब्द आपको सूची के रूप में दिए गए थे। लंग लकार के रूप भी हमने देखे थे और लंग लकार का वाक्य में प्रयोग कैसे किया जाता है यह भी हमने देखा था। आइए अब हम अपनी अगली कक्षा की ओर आगे बढ़ते हैं। हम ये पहले देख चुके हैं कि एक अर्थ के वाचक पद के समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के अंदर दो प्रकार के पद होते हैं, क्रियापद, नामपद। नामपद भी तीन प्रकार के होते हैं, संज्ञा, अव्यय और विशेषण। विशेषण भी तीन प्रकार के होते हैं, गुणवाची, संख्यावाची, सर्वनामवाची। गुणवाची, संख्यावाची विशेषण का परिचय हम प्राप्त कर चुके हैं। आज हम सर्वनामवाची विशेषण का परिचय प्राप्त करेंगे। सर्वनाम किसको कहते हैं? जो सबके नाम होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्व अर्थात सब, नाम अर्थात नाम। जैसे किसी लड़के का नाम है राम, राम यह उसकी संज्ञा है। इस राम शब्द से उसी लड़के को बुलाया जाएगा। इस राम शब्द का प्रयोग हम दूसरों के लिए नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही किसी लड़की का नाम है रमा, तो रमा जिस लड़की का नाम है, रमा शब्द का प्रयोग उसी लड़की के लिए किया जाएगा, सबके लिए हम नहीं कर सकते हैं। पर सर्वनाम ऐसे नाम होते हैं जो किसी के लिए भी प्रयोग किए जा सकते हैं। जैसे वह, यह, तू, मैं, उसका, इसका, तेरा, मेरा, तुम्हारा, हमारा इत्यादि। वह शब्द का प्रयोग हम लड़के के लिए भी कर सकते हैं। जैसे वह लड़का आ रहा है, वह लड़की जा रही है, वह कुत्ता भौंक रहा है, यह पेन है, यह संचिका है, यह घर है। तू शब्द का प्रयोग भी सामने वाला कोई भी व्यक्ति हो सबके लिए कर सकते हैं। मैं शब्द का प्रयोग अपने लिए कोई भी व्यक्ति कर सकता है। इस प्रकार ये जो शब्द हैं वो सबके लिए प्रयोग किए जा सकते हैं, इसलिए इनको सर्वनाम कहते हैं। आज हम देखेंगे वह सर्वनाम को संस्कृत में क्या कहते हैं और उसके रूप कैसे चलते हैं। संस्कृत में वह सर्वनाम के लिए तत् प्रातिपदिक का प्रयोग किया जाता है। तीनों लिंगों में इसके रूप अलग अलग चलते हैं। पहले हम पुल्लिंग में तत्प्रातिपदिक के रूप कैसे चलते हैं यह देखेंगे। तत्प्रातिपदिक पुल्लिंग में रूप इस प्रकार चलेंगे, सह तौ ते, तम तौ तान, तेन ताभ्यां तैः, तस्मै ताभ्यां तेभ्यः, तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः, तस्य तयोः तेषां, तस्मिन् तयोः तेषु। सर्वनाम में संबोधन विभक्ति नहीं होती हैं, केवल 7 विभक्तियां ही होती हैं। आइए अब देखते हैं तत्प्रातिपदिक के नपुंसकलिंग में रूप किस प्रकार चलते हैं। तत्प्रातिपदिक के नपुंसकलिंग में रूप इस प्रकार चलेंगे, तत् ते तानि, तत् ते तानि, तेन ताभ्यां तैः, तस्मै ताभ्यां तेभ्यः, तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः, तस्य तयोः तेषां, तस्मिन् तयोः तेषु। संज्ञा शब्दों के समान यहाँ पर भी पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में केवल प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में ही रूप में भेद हैं। बाकी तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी विभक्तियों में रूप एक समान है। आइए अब हम तत्प्रातिपदिक स्त्रीलिंग में रूप किस प्रकार चलते हैं देखते हैं। सा ते ताहा, ताम ते ताहा, तया ताभ्यां ताभिः, तस्यै ताभ्यां ताभ्यः, तस्याः ताभ्यां ताभ्यः, तस्याः तयोः तासां, तस्यां तयोः तासु।
आइए यह सर्वनाम का संस्कृत में किस प्रकार प्रयोग किया जाता है उसको देख लेते हैं। यह सर्वनाम के लिए संस्कृत में 2 प्रातिपदिक का प्रयोग किया जाता है। 2 में से आज हम एक का अभ्यास करेंगे। प्रातिपदिक हैं एतत्। अभी हमने वह सर्वनाम के लिए तत् प्रातिपदिक के रूप देखे थे। अब यह सर्वनाम के लिए जो प्रातिपदिक हैं वो है एतत्। तत् और एतत् में कितना अंतर है? तत् से पूर्व में ए जोड़ने पर एतत् बन जाता है। ठीक ऐसे ही तत् के जो रूप चले हैं तीनों लिंगों में, उन सभी रूपों के पूर्व में आप ए लगा देंगे तो आपको एतत् प्रातिपदिक के रूप मिल जाएंगे। है ना कितना सरल। आइए हम देखते हैं एतत् प्रातिपदिक के रूप पुल्लिंग में किस प्रकार चलते हैं। एषः एतौ एते, एतम् एतौ एतान्, एतेन एताभ्याम एतैः, एतस्मै एताभ्याम एतेभ्यः, एतस्मात् एताभ्याम एतेभ्यः, एतस्य एतयोः एतेषाम्, एतस्मिन् एतयोः एतेषु। आपके सामने तत् प्रातिपदिक पुल्लिंग के रूप हैं। आप दोनों को देख सकते हैं। तत् प्रातिपदिक के सभी रूपों के पूर्व में ए लगाने पर एतत् प्रातिपदिक के रूप मिल जाएंगे। आइए अब नपुंसकलिंग में एतत् प्रातिपदिक के रूप किस प्रकार चलते हैं देखते हैं। एतत् एते एतानि, एतत् एते एतानि, एतेन एताभ्याम एतैः, एतस्मै एताभ्याम एतेभ्यः, एतस्मात् एताभ्याम एतेभ्यः, एतस्य एतयोः एतेषाम्, एतस्मिन् एतयोः एतेषु। यहाँ पर भी आप देखें तत् नपुंसकलिंग के रूप आपके सामने है। पूर्व में ए लगाने पर एतत् प्रातिपदिक के नपुंसकलिंग के रूप बन जाएंगे। अब हम एतत् प्रातिपदिक के स्त्रीलिंग में रूप देखेंगे। एषा एते एताः, एताम् एते एताः, एतया एताभ्याम एताभिः, एतस्यै एताभ्याम एताभ्यः, एतस्याः एताभ्याम एताभ्यः, एतस्याः एतयोः एतासाम्, एतस्याम् एतयोः एतासु। तत् और एतत् प्रातिपदिक के रूप आप अच्छी तरह से याद कर लें। इनका वाक्यों में प्रयोग कैसे करना है उसको हम अगली कक्षा में देखेंगे। अभी तक हमने कर्ता कर्म करण 3 कारकों का परिचय प्राप्त कर लिया है। आज हम संप्रदान कारक का परिचय प्राप्त करेंगे। संप्रदान कारक किसे कहते हैं? वाक्य में देना अर्थ वाली धातु का प्रयोग होने पर जिसको दिया जाता है उसको संप्रदान कारक कहते हैं। जिसको हम देंगे उसको संप्रदान कारक कहेंगे। संप्रदान कारक के लिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। यदि संप्रदान कारक संख्या में 1 हैं तो हमें चतुर्थी विभक्ति एकवचन का प्रयोग करना होगा। यदि संप्रदान कारक संख्या में 2 हैं तो हमें चतुर्थी विभक्ति द्विवचन का प्रयोग करना होगा। और यदि संप्रदान कारक संख्या में 3 या 3 से ज़्यादा हैं तो हमें चतुर्थी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग करना होगा। आइए वाक्य में संप्रदान कारक का प्रयोग कैसे करना है देखते हैं। वाक्य है धनिक निर्धनों को कंबल देते हैं। क्रिया देते हैं कर्ता धनिक, क्या देते हैं? कंबल। कर्मकारक हैं। किसको देते हैं? निर्धनों को देते हैं। अतः निर्धन संप्रदान कारक हैं। पहले क्रिया का अनुवाद देखते हैं। क्रिया है देना। देने के लिए संस्कृत में दाण धातु का प्रयोग करेंगे। प्रयोग करते समय धातु को यच्छ आदेश हो जाता है। लट्लकार कर्ता धनिक अन्य विभाग का होने से प्रथम पुरुष, संख्या में बहुत होने से बहुवचन की क्रिया। दाण धातु लट्लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप बनेगा यच्छन्ति। करता है धनिक। धनिक के लिए संस्कृत में धनिक शब्द का ही प्रयोग करेंगे। अकारांत पुल्लिंग शब्द है। कर्ता कारक होने से प्रथमा विभक्ति, संख्या में बहुत होने से बहुवचन। धनिक पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन में रूप बनेगा धनिकाः। निर्धनों को संप्रदान कारक हैं क्योंकि कंबल उनको दिए जा रहे हैं। निर्धन को संस्कृत में निर्धन कहेंगे। अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं। संप्रदान कारक के लिए हमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है और निर्धन संख्या में बहुत होने से बहुवचन का प्रयोग करेंगे। निर्धन अकारांत पुल्लिंग चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में रूप बनेगा निर्धनेभ्यः। कंबल कर्मकारक हैं। कंबल को संस्कृत में कंबल कहेंगे। अकारांत पुल्लिंग शब्द है। कर्मकारक होने से द्वितीय विभक्ति, संख्या में बहुत होने से बहुवचन। कंबल अकारांत पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप बनता है कंबलान। हमारा वाक्य बना धनिकाः निर्धनेभ्यः कंबलान यच्छन्ति। आगे वाक्य हैं शिक्षक भी बालकों को संस्कार दें। क्रिया दें कर्ता शिक्षक, भी अव्यय पद हैं।
क्या दे, संस्कार दें, कर्म है, किसको देने हैं, बालकों को, अतः बालक संप्रदान कारक हैं। क्रिया का अनुवाद होगा, देने के लिए दान धातु का प्रयोग करेंगे, आदेश होने से लोट लकार, कर्ता शिक्षक, अन्य विभाग का होने से प्रथम पुरुष, संख्या में बहुत होने से बहुवचन। दान धातु लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप बनता है यच्छन्तु। शिक्षक अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक है, कर्ता कारक होने से प्रथमा विभक्ति, संख्या में बहुत होने से बहुवचन। शिक्षक अकारांत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप बनेगा शिक्षकाः। भी अव्यय है, संस्कृत में अनुवाद होता है अपि। बालकों को संप्रदान कारक हैं क्योंकि संस्कार उनको देने की बात की जा रही है। बालक के लिए संस्कृत शब्द है बालक, अकारांत पुल्लिंग शब्द है, संप्रदान कारक होने से चतुर्थी विभक्ति, संख्या में बहुत होने से बहुवचन का प्रयोग करेंगे। बालक अकारांत पुल्लिंग चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में रूप बनता है बालकेभ्यः। संस्कार के लिए संस्कृत में संस्कार शब्द का ही प्रयोग होता है, अकारांत पुल्लिंग शब्द है, कर्मकारक होने से द्वितीय विभक्ति, संस्कार संख्या में बहुत होने से बहुवचन का प्रयोग करेंगे। संस्कार अकारांत पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति बहुवचन में रूप बनेगा संस्कारान। वाक्य बना शिक्षकाः अपि बालकेभ्यः संस्कारान यच्छन्तु। आगे वाक्य है, हम प्रतिदिन पक्षियों को दाना और पानी दें। क्रिया दें, कर्ता हम, प्रतिदिन अव्यय है, क्या दें, दाना और पानी कर्मकारक हैं, किसको देना है, पक्षियों को, पक्षी संप्रदान कारक हो गया। पहले क्रिया का अनुवाद करेंगे, देने के लिए दान धातु का प्रयोग करेंगे, आदेश होने से लोट लकार, कर्ता हम होने से क्रिया उत्तम पुरुष बहुवचन की प्रयोग करेंगे। दान धातु लोट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में रूप बनता है यच्छाम। कर्ता हम, अनुवाद होगा वयम। प्रतिदिन अव्यय शब्द है, संस्कृत में प्रतिदिनम अनुवाद होगा। पक्षी संप्रदान कारक हैं, संस्कृत में खग कहेंगे, अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक है, संप्रदान कारक होने से चतुर्थी विभक्ति, संख्या में बहुत होने से बहुवचन। खग अकारांत पुल्लिंग चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में रूप बनता है खगेभ्यः। दाना संस्कृत में धान्य कहता है, नपुंसकलिंग प्रातिपदिक है, कर्मकारक होने से द्वितीय विभक्ति। यद्यपि पक्षियों को जो हम दाना देंगे वो संख्या में बहुत ही होंगे, पर संस्कृत में जब संख्या बताना अभिष्ट नहीं होता तब एक वचन का भी प्रयोग कर दिया जाता है। यहाँ पर हम केवल दाना बताना चाहते हैं, दाने की संख्या बताना इष्ट नहीं है, इसलिए हम एक वचन का प्रयोग करेंगे। तो धान्य प्रातिपदिक नपुंसकलिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन में रूप बनता है धान्यम। और अव्यय पद हैं, संस्कृत में अनुवाद होगा च। पानी कर्मकारक हैं, संस्कृत में जल कहेंगे, अकारांत नपुंसकलिंग प्रातिपदिक हैं, कर्मकारक होने से द्वितीय विभक्ति, संख्या में एक होने से एक वचन। जल अकारांत नपुंसकलिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन में रूप बनता है जलम। वाक्य बना वयम प्रतिदिनम खगेभ्यः धान्यम जलम च यच्छाम। आगे वाक्य है, राम ने विभीषण को राज्य दिया। क्रिया दिया, कर्ता राम, क्या दिया, राज्य, कर्मकारक हो गया, किसको दिया, विभीषण को, विभीषण संप्रदान कारक है। दिया के लिए दान धातु का प्रयोग करेंगे, भूतकाल की क्रिया होने से लंग लकार, कर्ता राम, अन्य विभाग का होने से प्रथम पुरुष, संख्या में एक होने से एक वचन। दान धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनता है अयच्छत। राम के लिए राम प्रातिपदिक का प्रयोग करेंगे, अकारांत पुल्लिंग शब्द है, कर्ता कारक होने से प्रथमा विभक्ति, संख्या में एक होने से एक वचन। राम अकारांत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप बनता है रामः। विभीषण के लिए संस्कृत शब्द होगा विभीषण, अकारांत पुल्लिंग शब्द है, संप्रदान कारक होने से चतुर्थी विभक्ति, संख्या में एक होने से एक वचन। विभीषण अकारांत पुल्लिंग चतुर्थी विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा विभीषणाय। राज्य के लिए संस्कृत में राज्य शब्द का प्रयोग होता है, अकारांत नपुंसकलिंग प्रातिपदिक है, कर्मकारक होने से द्वितीय विभक्ति, संख्या में एक होने से एक वचन। राज्य अकारांत नपुंसकलिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा राज्यम। वाक्य बना रामः विभीषणाय राज्यम अयच्छत। आगे वाक्य है, डॉक्टर ने रोगी को दवाई दी। क्रिया दी, कर्ता डॉक्टर, क्या दिया, दवाई दी, दवाई कर्म है, किसको दी, रोगी को, रोगी संप्रदान कारक है। पहले क्रिया का अनुवाद करेंगे, दान धातु भूतकाल होने से लंग लकार, कर्ता अन्य विभाग का होने से प्रथम पुरुष, संख्या में एक होने से एक वचन।
दाण धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनता है अयच्छत। कर्ता डॉक्टर संस्कृत में चिकित्सक कहलाता है। अकारांत पुल्लिंग शब्द है। कर्ता होने से प्रथमा विभक्ति, संख्या में एक होने से एक वचन। चिकित्सक पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप बनता है चिकित्सकः। रोगी संप्रदान कारक है। संस्कृत में रोगी को रुग्ण कहते हैं। अकारांत पुल्लिंग शब्द है। संप्रदान होने से चतुर्थी विभक्ति, संख्या में एक होने से एक वचन। रुग्ण अकारांत पुल्लिंग चतुर्थी विभक्ति एक वचन में रूप बनता है रुग्णाय। दवाई को संस्कृत में औषधि कहते हैं। स्त्रीलिंग प्रातिपदिक है। कर्मकारक होने से द्वितीय विभक्ति, संख्या में एक होने से एक वचन। औषधि स्त्रीलिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप बनेगा औषधिम। वाक्य बना चिकित्सकः रुग्णाय औषधिम अयच्छत। आगे वाक्य है भगत सिंह ने देश के लिए जीवन समर्पित किया। क्रिया समर्पित किया। कर्ता भगत सिंह। क्या समर्पित किया? जीवन। कर्मकारक है। किसको समर्पित किया? देश को। देश हो गया संप्रदान कारक। समर्पित किया इसके लिए क्रिया है समपूर्वक अर्पी धातु। भूतकाल होने से लंग लकार। कर्ता भगत सिंह। अन्य विभाग का होने से प्रथम पुरुष, संख्या में एक होने से एक वचन। समपूर्वक अर्पी धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनता है समार्पयत। भगत सिंह के लिए संस्कृत शब्द है भगत सिंह। अकारांत पुल्लिंग शब्द है। कर्ता कारक होने से प्रथमा विभक्ति, संख्या में एक होने से एक वचन। भगत सिंह अकारांत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा भगत सिंहः। देश के लिए, देश संप्रदान कारक है। संस्कृत में देश को देश कहेंगे। अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक है। संप्रदान कारक होने से चतुर्थी विभक्ति, संख्या में एक होने से एक वचन। देश अकारांत पुल्लिंग चतुर्थी विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा देशाय। जीवन अकारांत नपुंसकलिंग प्रातिपदिक है। कर्मकारक होने से द्वितीय विभक्ति, संख्या में एक होने से एक वचन। जीवन नपुंसकलिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप बनता है जीवनम। वाक्य बना भगत सिंह देशाय जीवनम समार्पयत। आगे वाक्य है तुम सब ईश्वर को धन्यवाद समर्पित करो। क्रिया समर्पित करो। कर्ता तुम सब। क्या समर्पित करना है? धन्यवाद। कर्मकारक है। किसको करना है? ईश्वर को। ईश्वर हो गया संप्रदान कारक। समर्पित करने के लिए समपूर्वक अर्पित धातु, आदेश होने से लोट लकार। कर्ता तुम सब। श्रोता विभाग के होने से मध्यम पुरुष, संख्या में बहुत होने से बहुवचन। समपूर्वक अर्पित धातु लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में रूप बनता है समर्पयत। तुम सबका संस्कृत अनुवाद होगा यूयम। ईश्वर संप्रदान कारक है। संस्कृत में ईश्वर को ईश्वर ही कहेंगे। अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक है। संप्रदान कारक होने से चतुर्थी विभक्ति, संख्या में एक होने से एक वचन। ईश्वर अकारांत पुल्लिंग चतुर्थी विभक्ति एक वचन में रूप बनता है ईश्वराय। धन्यवाद संस्कृत में धन्यवाद अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक है। कर्मकारक होने से द्वितीय विभक्ति, संख्या में एक होने से एक वचन। धन्यवाद अकारांत पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा धन्यवादम। वाक्य बना यूयम ईश्वराय धन्यवादम समर्पयत। आशा करती हूँ अब आपको संप्रदान कारक किसको कहते हैं और उसका अनुवाद कैसे करना है ये समझ में आ गया होगा। अब वही बात आपको भाषा में अधिक से अधिक संप्रदान कारक को खोजना है, पहचान करनी है और उसका संस्कृत में अनुवाद करने का प्रयास करना है। जितना अभ्यास करेंगे ये कारक भी कर्ता कर्मकरण के समान सहज हो जाएगा। आइए आज हम देखते हैं शरीर के अवयवों को संस्कृत में क्या कहते हैं। शरीर के अवयवों के वाचक शब्द संस्कृत में 3 लिंगों में चलते हैं। कुछ शब्द नपुंसकलिंग में हैं, कुछ शब्द पुल्लिंग में हैं, कुछ शब्द स्त्रीलिंग में हैं। अभी हम शरीर के अवयवों के वाचक शब्द जो कि नपुंसकलिंग में होते हैं उनको देखेंगे। आपके सामने एक आकृति है, उस पूरी आकृति का नाम शरीर है जिसके लिए संस्कृत शब्द है शरीरम। यहाँ एक बात यह भी ध्यान देने योग्य है, संस्कृत में जो भी शब्द आपको दिया जाएगा वो प्रथमा विभक्ति में होगा, प्रायः करके एक वचन में होगा, कभी कभी द्विवचन और बहुवचन में भी हो सकते हैं। तो यहाँ शरीरम प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। इसको सिर कहते हैं। शिरः संस्कृत शब्द है। राम के सदृश लगता है पर ये राम के समान इसके रूप नहीं चलते हैं। अभी आप इतना ही याद रखें, प्रथमा विभक्ति एक वचन में सिर के लिए जो शब्द है वो शिरः यह है। मुंह को मुखम कहते हैं, आँख को नेत्रम कहते हैं, ठोड़ी को चिबुकम कहते हैं, छाती को वक्षस्थलम कहते हैं,
बगल को दोर मूलम बोलते हैं। पेट के लिए उदरम शब्द का प्रयोग किया जाता है। तोंद अर्थात बड़ा पेट जो बाहर निकला हुआ है उसके लिए तुंदम शब्द का प्रयोग किया जाता है। पीठ को पृष्ठम कहते हैं। इतने शब्द नपुंसकलिंग में होते हैं। बाकी के शरीर के अवयव के वाचक शब्द या तो स्त्रीलिंग में है या तो पुल्लिंग में है, जिसकी सूची आपको PDF के रूप में मिल जाएगी। आज का पाठ यहीं तक रखते हैं। यदि पाठ में समझने में कहीं कोई कठिनाई आई हो तो आप निश्चिंत होकर के हमें अवश्य पूछें। आपकी समस्याओं का समाधान करने का हम अवश्य प्रयास करेंगे। यदि आप अपने इष्ट मित्र साथी को इस संस्कृत पाठशाला से जोड़ना चाहते हैं या कोई व्यक्ति स्वयं जुड़ना चाहता है तो वीडियो के नीचे यहाँ पर आप देखें उल्टे तीर का निशान है। यहाँ पर क्लिक करने से डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा जिसमें टेलीग्राम पर चलने वाले संस्कृत पाठशाला की लिंक दी हुई है और व्हाट्सएप पर भी हमारे 8 ग्रुप चलते हैं, उसकी भी लिंक यहाँ पर दी हुई है। दोनों में से किसी एक लिंक पर क्लिक करने से आप हमारी पाठशाला से जुड़ सकते हैं। थोड़ा नीचे कन्या गुरुकुल की वेबसाइट का भी लिंक दिया हुआ है जिस पर जाकर के आप कन्या गुरुकुल का सामान्य परिचय प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है जिस पर आप क्लिक करेंगे तो हमेशा के लिए हम आपके साथ जुड़ जाएंगे। भविष्य में भी हम संस्कृत के अतिरिक्त और भी कोई वीडियोस अपलोड करेंगे तो उसके नोटिफिकेशंस समय पर आपको मिलते रहेंगे। इस पैनल पर यहाँ पर क्लिक करने से प्लेलिस्ट खुल जाएगी। यहाँ पर प्लेलिस्ट लिखा हुआ है। कोई हमारे पुराने वीडियोस देखना चाहते हैं तो यहाँ पर जाकर के क्लिक करें, आपको हमारे सारे वीडियो जितने भी हमने अपलोड किए हैं वो सब यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर क्लिक करने से आप वीडियो को देख सकते हैं। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। आपने हमारे वीडियो को देखा, पसंद किया, आपका हार्दिक धन्यवाद। श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यं दिनं परि श्रद्धां सूर्यस्य निमृचे श्रद्धे श्रद्धा